माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो अगर हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है तो हमारे ब्रेन को, दिमाग को धीरे धीरे खाने लगता है, कंज्यूम करने लगता है और उसकी वजह से बहुत डेंजरस डिसीज भी हो सकता है। न्यूज में है काफी ज्यादा। तो न्यूज में क्यों है? बिकॉज केरला के अंदर काजीखोड़े में एक 5 साल की बच्ची थी। वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उसके घर के पास में रिवर थी, वहां पे वो नहाने गई, जिसकी वजह से ये एक एमीबिया, ये ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के अंदर एंट्री किया, उसके ब्रेन के अंदर पहुंचा और धीरे धीरे उसके ब्रेन को कंज्यूम करने लगा और बहुत ही जल्दी है उस बच्ची की डेथ हो गई। ये जो अमीबा होता है, जब किसी की बॉडी में एंट्री करता है, उसको इन्फेक्शन करता है, तो वो एक डिसीज होता है जिसे बोलते हैं PAM, यानी कि प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एंसेफलाइटिस। ये एक बहुत ही रेयर काइंड ऑफ इन्फेक्शन होता है बेसिकली हमारे ब्रेन का। और जब ये अमीबा आपकी बॉडी में एंट्री करता है, कैसे करता है? जब आप पानी पीते हैं तब एंट्री करता है, या वह जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, ठीक है, आप उसके अंदर नहाने जाते हो, तो बेसिकली हमारी नोज के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंट्री करता है और धीरे धीरे ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। और एक बार अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन टिश्यूज को कंज्यूम करने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है या वो श्रिंक होने लगता है। लेकिन ये जो डिसीज होता है PAM, ये नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो ये जो नेगलेरिया फ्लावराई है, ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली, जो कि प्रोटोजोआ फैमिली से आता है। फ्री लिविंग होता है, सिंगल सेलुलर होता है, जैसे मैं आपको बता ही दिया। कहां पे सर्वाइव करता है? ये वार्म वाटर के अंदर सर्वाइव करता है। जिस वाटर का टेम्परेचर 45, 46, 47 डिग्री के आसपास रहता है, वहां पे ये सर्वाइव कर सकता है। और क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, तो इसी वजह से उस वाटर बॉडी के अंदर ये सर्वाइव कर रहा होगा। तो जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, जो जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं गांव में, जो लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वहां पे ये अमीबी एक्चुअली सर्वाइव कर सकता है। राइट? सिम्टम्स क्या है? सिम्टम इसके आपको शुरुआत में बहुत डेंजरस देखने को नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा हेडेक होगा, फीवर होगा, नोजिया, चक्कर आने की लगेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे वॉमिटिंग होने लगेगा। ये इसकी शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसके सिम्टम्स खतरनाक होते जाते हैं। जैसे आपकी गर्दन जो है बहुत स्टिफ होने लगेगी, क्योंकि ब्रेन के सेल्स को कंज्यूम कर रहा है, हमारे न्यूरॉन्स को कंज्यूम कर रहा है, सेल्स को खा रहा है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनका कनेक्शन जो है वो खराब हो जाता है। सीजर्स आपको आने लगेंगे, एकदम से आपको मिर्गी के दौरा टाइप का पड़ने लगेगा, हेलुसिनेशन होने लगेगी, कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और फिर धीरे धीरे इंसान कोमा में चला जाता है। और इसके अभी तक अराउंड 20 केसेस इंडिया में देखे जा चुके हैं, जिनमें से 7 to 8 केसेस वो केरला के अंदर ही देखे गए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्जाम में, प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल यूपीएससी में डेफिनेटली आपसे आ सकते हैं। आई होप इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर इस तरह की और वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।